नमस्कार साथियों, मैं जितेंद्र कुमार जीतू सर के इस यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। लास्ट क्लास में अपन ने स्लोगिज्म का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा था, जिसके अंदर मैंने आपको उसकी थ्योरी का पोर्शन करवाया था। आज की क्लास में हम उस स्लोगिज्म के किस किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे इस क्लास के अंदर। मैं थोड़ा सा 1 मिनट के अंदर जो अपन ने पूरा कंप्लीट पढ़ा था उसको मैं रिवाइज करने की कोशिश करूंगा, ताकि आपको थोड़ा सा रिकॉल हो जाए, रिवाइज हो जाए। शुरुआत करते हैं स्लोगिज्म की ये एक शानदार क्लास, जिसमें हमारी तैयारी है दिल्ली को फतेह करने की, एसएससी को फतेह करने की। देखते हैं, देखो मैंने 3 टाइप के पार्ट बताए थे आपको। पार्ट फर्स्ट में मैंने कहा था आपको कि सभी ए बी हैं, सभी ए बी है, ऑल ए आर बी, यानी ए कंप्लीट किसके अंदर आता है, हमारे पास बी के अंदर आता है। दूसरा पार्ट अपन ने पढ़ा था कुछ ए बी है, कुछ ए बी है, जिसके अंदर ए का कुछ हिस्सा किसमें आता है, बी के अंदर आता है। और तीसरा पार्ट पढ़ा था अपन ने जिसके अंदर कोई ए बी नहीं है, बी नहीं है। देखो इसके अंदर क्या था, ए पूरा का पूरा कंप्लीट दोनों के अंदर डिफरेंस था, यानी ए और बी में यहां अपने पास क्या हो गई, लड़ाई हो गई। तो देखो यहाँ पे ए मैंने कहा था आपको, बताया था कि जो अंदर वाला पार्ट होता है ये पूरा का पूरा किसका हिस्सा होता है, बाहर वाले का हिस्सा होता है। लेकिन बाहर वाला हिस्सा पूरा का पूरा अंदर वाला हो ये कोई जरूरी नहीं है, यानी कुछ हिस्सा हो सकता है, पूरा होना जरूरी नहीं है। दूसरे वाले पार्ट में अपन ने देखा था कि ए का जो कुछ हिस्सा बी में है, तो बी का कुछ हिस्सा भी हमारे पास किसमें होगा, ए के अंदर होगा। और तीसरा, यहां ना तो ए के बी से संबंध होगा और ना ही बी का ए से संबंध होगा, दोनों में जो रिलेशनशिप है उसको बंद कर रखा है, रिस्ट्रिक्ट कर रखा है। ये तीनों चीजें अपन ने यहाँ पे देखी थी और अपन ने इससे रिलेटेड मैंने आपको थ्योरी बताई थी। मैंने कहा था ए का कुछ हिस्सा बी में हो सकता है, बी का कुछ हिस्सा ए में हो सकता है, लेकिन ए बी पूरा का पूरा ए में नहीं होगा। यहाँ पे इसमें अपन ने देखा था ए का कुछ हिस्सा बी, बी का कुछ हिस्सा ए, और यहाँ दोनों में कोई रिलेशनशिप नहीं है। ये पार्ट हमने लास्ट क्लास के अंदर किया था, जिसके अंदर अपन ने इससे रिलेटेड क्वेश्चनों के लिए मैंने कहा था कि अगली क्लास में इसके क्वेश्चन अपन डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास में हम इस पार्ट से रिलेटेड क्वेश्चनों को अपन डिस्कस करेंगे। देखो बच्चों, क्वेश्चन किस किस प्रकार के आते हैं, सभी केसेस से रिलेटेड अपन क्वेश्चनों को यहाँ पे पढ़ेंगे। कैसे कैसे एसएससी क्वेश्चन पूछता है, क्या क्या क्वेश्चन पूछता है, कैसे उन क्वेश्चनों को हमें सोल्व करना है, कैसे फास्ट तरीके से उनको हमें एग्जाम में सही करना है, ये सारी की सारी चीजें हम इस टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे। आपके सामने है पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है, ऑल मैंगोज आर एप्पल्स, सभी आम सेब हैं, यानी कि जो आम है वो सारे के सारे किसमें आएंगे, क्या सेब के अंदर आएंगे क्या बच्चों, बताओ। सारे के सारे कमेंट के अंदर इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश किया करो, वीडियो को पॉज किया करो और उसको सोल्व करने की कोशिश किया करो। तो यहाँ इसने बोला है सभी आम सेब है, यानी आम सारे के सारे किसका हिस्सा है, सेब का। फिर आगे बोला है सभी सेब अंगूर हैं, यानी सारे के सारे जो सेब हैं वो किसका हिस्सा है, अंगूर का हिस्सा है। ये इसका क्या डायग्राम बनेगा क्या बच्चों, बताओ। इस डायग्राम में किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो तो मुझे बता सकते हो, कमेंट कर सकते हो। अब इसके हमारे पास कुछ निष्कर्ष दे रखे हैं, कुछ कंक्लूजन दे रखे हैं, इन कंक्लूजन को हमें देखना है। सबसे पहला क्या है, सम ग्रेप्स आर एप्पल्स, कुछ अंगूर सेब हैं। क्या इसने बोला अंगूर का कुछ हिस्सा सेब हो सकता है क्या, मैंने अभी बताया था आपको कि बाहर वाला कुछ हिस्सा अंदर वाला हो सकता है और अंदर वाला पूरा का पूरा हिस्सा बाहर वाला। तो यहाँ पे अपने पास स्टेटमेंट फर्स्ट, पहला जो इसका कंक्लूजन आया है वो क्या है बच्चों, सही है, बिल्कुल सही है। दूसरा क्या है, सम एप्पल्स आर नॉट मैंगोज, किसने बोला है सम एप्पल्स आर नॉट मैंगोज। मुझे बताओ बच्चों, मैंने आपको इस क्लास में भी कहा था और मैं फिर से रिवाइज करवाना चाहूंगा, कभी भी आपके पास कोई पॉजिटिव स्टेटमेंट दे रखे हो और उसके कंक्लूजन नेगेटिव दे तो वो हमेशा गलत होता है। और इसका कारण क्या होता है बच्चों, कि कुछ सेब आम नहीं है, इसके बारे में हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। उसने हाँ के लिए तो हाँ कहा है, लेकिन ना के लिए ना नहीं कहा है। तो जब भी ऐसा केस आए आपके पास तो ध्यान रखना, सीधा सीधा बच्चे बोल देते हैं कि पॉजिटिव स्टेटमेंट से नेगेटिव कंक्लूजन नहीं बनता है। तो यहाँ पे अगर ऑप्शन देखें तो ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट, जो फर्स्ट कंक्लूजन है वो हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा बच्चों। आई होप बच्चों इस पहले क्वेश्चन में किसी बच्चे को डाउट है तो कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करते हुए मुझे बता सकता है कि सर इसमें ये डाउट है, ये हमें
डाउट है आप इसका हमें सॉल्यूशन बताइए। आगे बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अपने पास दूसरा क्वेश्चन है बच्चों, देखो उसी बेस पे एक और क्वेश्चन मैंने लिया है जो अपना पहला पार्ट है, पहला कॉन्सेप्ट है। इसने क्या बोला है, सभी कारें बस हैं। इस बार सारी की सारी कार क्या है बच्चों, कोशिश करो इसको सोल्व करने की, अपने पेन को भी चला के सोल्व करने की कोशिश करो। सभी कार, इस बार क्या बोला है, कार सारी की सारी किसका हिस्सा है, बस का हिस्सा है बच्चों। कार किसका हिस्सा है, सारी की सारी बस का हिस्सा। फिर बोला सभी ट्रेन कारें हैं, सभी की सभी ट्रेन वो किसका हिस्सा है, कार का। इसका मतलब क्या, ट्रेन कार के अंदर आएगी क्या बच्चों। इस बार यहाँ ये नहीं बोला बस कार के है सारी की सारी, इस बार बोला है सारी की सारी जो ट्रेन है वो ट्रेन किसका हिस्सा है, कार का हिस्सा है। क्या बच्चों ये डायग्राम बनेगा क्या। इस डायग्राम में किसी बच्चे को अगर दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता सकता है, मैं उसका डाउट है उसको क्लियर करने की कोशिश करूंगा। बच्चों आगे बढ़ते हैं, देखो कंक्लूजन क्या बोला है, ऑल ट्रेन आर बसेज, क्या सारी की सारी बसें जो ट्रेन है वो बस है क्या। मैंने अभी कहा था अंदर वाला पूरा का पूरा बाहर वाला हो सकता है। पहला कंक्लूजन है जो इसका क्या है, बिल्कुल करेक्ट है बच्चों। दूसरा क्या बोला है, कुछ ट्रेन बसें हैं, कुछ ट्रेन बसें हैं। क्या अगर पूरा कंप्लीट पूरा का पूरा हमारे पास बस है तो क्या कुछ हिस्सा भी बस होगा क्या, बिल्कुल बिल्कुल सही होगा बच्चों, इसमें भी कोई समस्या नहीं है। अगर सभी ट्रेन बस है तो इसका कुछ हिस्सा भी किसका पार्ट होगा, बस का पार्ट होगा, ये भी बिल्कुल सही है। अगला है कुछ बसें ट्रेन है, कुछ बसें ट्रेन है, क्या बस कुछ हिस्सा ट्रेन में आएगा क्या, बिल्कुल बच्चों तीसरा पार्ट भी हमारे पास क्या है, सही है। आगे देखो कोई बस से ट्रेन नहीं है, यहां पॉजिटिव स्टेटमेंट से हमारे पास कंक्लूजन कैसा दे रखा है, नेगेटिव, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, अपने पास क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन है हमारे पास, पहला ऑप्शन है फर्स्ट फॉलो फर्स्ट थर्ड, यहाँ फर्स्ट सेकंड और थर्ड, तो कौन सा हमारे पास करेक्ट है बच्चों, जो सेकंड ऑप्शन है बी ऑप्शन है वो हमारे पास बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पे पहला दूसरा और तीसरा दोनों हिस्से हमारे पास क्या है बच्चों, करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस प्रकार से हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो। मैंने हर टाइप के क्वेश्चन लेने की कोशिश करी है बच्चों, एक और पहले टाइप का क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, सभी ताले चाबियां हैं, क्या है, सभी ताले हमारे पास क्या है बच्चों, ताले क्या है, चाबियां हैं बच्चों। देखो क्या होगा, ताले ये सारे के सारे बच्चों किस में आएंगे, चाबियों में आएंगे, सारे के सारे ताले क्या हैं, चाबियां हैं। और सभी ताले खिड़कियां हैं, इसने बोला सारे के सारे ताले हैं वो खिड़कियों में है। अब देखो बच्चों यहाँ पे डायग्राम एक नहीं बनेगा, अपने पास कई प्रकार के डायग्राम बन सकते हैं। इसने बोला ताले खिड़कियां हैं तो ये खिड़कियां यहां भी आ सकती है, यहां दो तीन पॉसिबिलिटी बनेगी, उनको ध्यान में रखना है। क्या ये खिड़कियां ऐसे भी हो सकती हैं क्या, अगर ये मैं डायग्राम बनाऊं, यहां मैंने लिया ताले और मैंने लिया चाबियां और बाहर वाला क्या ले लिया, खिड़कियां, क्या ये भी बन सकता है, क्या एक डायग्राम और बना सकते हैं बच्चों। इसका एक डायग्राम ऐसा भी बन सकता है कि हमारे पास ऐसे आ जाए कि ये तो क्या है हमारे पास ताले, बीच में है ताले, बाहर है खिड़कियां, एक तरफ खिड़कियां हो जाएंगी और एक तरफ होंगी चाबियां। ये तीनों डायग्राम हमारे पास बच्चे बनेंगे, लेकिन ध्यान रखना सही वही होगा जो प्रत्येक डायग्राम में अवेलेबल है, बाकी सारे के सारे क्या होंगे, गलत होंगे। देखो कैसे है, यहाँ पे कंक्लूजन देखते हैं, सभी चाबियां खिड़कियां हैं, क्या सारी की सारी चाबियां खिड़कियां हैं क्या। अगर मैं ये डायग्राम देखता हूं तो इसके अनुसार सही है, ये डायग्राम देखता हूं तो इसके अनुसार क्या है, गलत है। तो जहां अगर आपके दो में ही है तो तीसरे को देखने की जरूरत ही नहीं है, तो पहला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बिल्कुल बच्चों क्या बोला है, चाबियां खिड़कियां हैं, चाबियां खिड़कियां हैं, ये चाबियां सारी की सारी खिड़कियों में यहां आ भी सकती हैं, यहां अगर देखें चाबियां खिड़कियों में बन भी सकती हैं, इसमें नहीं बन रही है। तो ऐसा अगर आपके पास दे रखा है तीनों में अगर डिफरेंट डिफरेंट है तो क्या होगा, गलत। कुछ फिर क्या बोला है, कुछ चाबियां खिड़कियां हैं बच्चों, अगर यहां से देखता हूं तो कुछ चाबियां खिड़कियों में हैं, यहां से देखता हूं तो कुछ चाबियां खिड़कियों में हैं, और अगर यहां से भी देखता हूं तो दोनों में कुछ ना कुछ हिस्सा ऐसा है जो कॉमन है, तो हमारे पास दूसरे वाला जो है वो क्या है, करेक्ट है। फिर क्या बोल रहा है, कुछ खिड़कियां चाबियां हैं, यहां से देखें तो खिड़कियां चाबियां हैं, यहां से देखें तो खिड़कियां चाबियां हैं, और यहां से देखें तो भी खिड़कियां चाबियां हैं, तो ये तीसरे वाला भी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। फिर क्या बोला है, सभी खिड़कियां चाबियां हैं, सभी खिड़कियां, इसको अगर मैं देखता हूं तो नहीं है, इसको देखता हूं तो अपने पास नहीं है, इसको देखता हूं तो नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, इनकरेक्ट हो जाएगा। तो बच्चों कौन सा सही होगा, ओनली सेकंड और थर्ड, ऑप्शन डी ऑप्शन अपने पास क्या होगा, करेक्ट होगा। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ दूसरा और तीसरा कंक्लूजन वो करेक्ट है, पहला और चौथा कंक्लूजन क्या है हमारे पास,
मिलकर रखें। आगे बढ़ते हैं। आई होप बच्चों किसी को कोई समस्या है, किसी को दिक्कत है, इस सेशन को सभी बच्चे जो आपके दोस्त हैं, जो एसएससी की तैयारी करें, दिल्ली पुलिस की तैयारी करें, जीडी की तैयारी करें, उनको शेयर कीजिए, उनको सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए, ताकि आने वाले वीडियो में उन सभी को आपको ये जो इंपोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके वीडियो मिले। भाई जंग है ये एसएससी की इतनी आसान नहीं, जंग है ये एसएससी की इतनी आसान नहीं, हजारों योद्धा खड़े हैं उनसे घमासान इतना आसान नहीं। तो ये घमासान है, बहुत शानदार घमासान है। इसमें अगर आपको सिलेक्शन लेना है, इसको फाइट करना है, तो बच्चों एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने पड़ेंगे, मेहनत करनी पड़ेगी। आपको हर प्रकार से हम यहाँ पे वीडियोस प्रोवाइड करेंगे। देखो बच्चों, अगला क्वेश्चन है, चौथा नंबर क्या है? ऑल डॉग्स आर कैट्स, सारे के सारे डॉग्स हैं वो क्या हैं? कैट्स हैं। तो बच्चों देखो, सबसे पहले क्या होगा? डॉग, डॉग का डायग्राम बनेगा और ये किसमें आएगा? कैट में आएगा। ठीक है, ऑल डॉग्स क्या है? कैट। दूसरा स्टेटमेंट क्या है? सभी बिल्लियां क्या है? चूहे हैं। ऑल जो कैट हैं, मैं थोड़ा सा इसको चेंज कर लेता हूं ताकि आपको दिखने में दिक्कत ना हो। सारी की सारी कैट हैं वो क्या है बच्चों? चूहे हैं, रेट है, चूहे हैं। आगे क्या है? सभी चूहे इंसान है, सारे के सारे जो रेट हैं वो किस में आ रहे हैं बच्चों? इंसान में आ रहे हैं। यहाँ पे अपने पास डायग्राम एक ही बनेगा, इसके अलावा कोई डायग्राम नहीं बनेगा। यहाँ पे बच्चों देखते हैं अब क्या इसके निष्कर्ष निकाले, कंक्लूजन है। ऑल डॉग्स आर ह्यूमन, सारे के सारे डॉग क्या ह्यूमन है? क्या इसके अंदर आ रहा है? बिल्कुल सही है बच्चों। दूसरा है कुछ कुत्ते इंसान हैं, सम डॉग्स आर, अपने पास क्या है? ह्यूमंस। बिल्कुल बिल्कुल बच्चों, अंदर वाला कुछ हिस्सा अगर सारा है तो कुछ हिस्सा भी क्या होगा? सही होगा। तीसरा क्या है? सभी इंसान कुत्ते हैं, सभी इंसान, सभी के क्या? सभी इंसान कुत्ते हो सकते हैं क्या? क्या अंदर वाला पूरा का पूरा बाहर वाला होगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा बच्चों, बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। अगला क्या है? कुछ इंसान कुत्ते हैं, क्या बाहर वाले का कुछ हिस्सा अंदर वाला होगा क्या? बिल्कुल होगा। यानी यहाँ पे अपने पास कौन सा करेक्ट है बच्चों? पहला, दूसरा और चौथा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़े बच्चों, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें सेशन को, ताकि आपको भी फायदा मिले और जो आपके दोस्त हैं उनको भी फायदा मिले। अगले बात अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। देखो अगला क्वेश्चन क्या है और क्या बताना चाह रहा है। यहाँ पे क्या है? देखो बच्चों क्या बोला गया है, इसने बोला है सभी अंगूर संतरे हैं, यानी कि अंगूर सारे के सारे किसका भाग है बच्चों? संतरे का भाग, यानी ऑरेंज का भाग है। अगला क्या है? सभी संतरे आम है, सारे के सारे संतरे किसमें होंगे बच्चे? आम के अंदर आएंगे। और फिर बोला है कुछ संतरे सेब है, कुछ संतरे, ये वाला हिस्सा है ये किसका है बच्चों? सेब का है। ये आपके पास डायग्राम एक बनेगा, हालांकि इसकी दो पॉसिबिलिटी और बन सकती है। अगर आप इसको ध्यान से देखो तो यहाँ अंगूर का और सेब का कोई रिलेशनशिप नहीं दे रखा, ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो यहाँ पे इससे कंक्लूजन दो तीन डायग्राम और बनाएंगे कि इसका जो सेब वाला पार्ट है वो अंगूर को टच करता हुआ बन जाए। मैं यहाँ पे थोड़े से अलग पेन के साथ बता देता हूँ बच्चों, यानी ये हमारे पास सेब जो लिया है ये अंगूर को टच करते हुए हो जाए, ये भी सेब का बन सकता है, इसको पूरे को लेते हुए बन सकता है। दो तीन यहाँ पे पॉसिबिलिटी बन जाएगी। तो देखते हैं हमें कंफर्मेशन, जो कंफर्म होगा वही सही होगा, पॉसिबिलिटी वाला कभी भी सही नहीं होता है। क्या बोला है? कुछ अंगूर आम है। देखो अंगूर और आम हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है, अंगूर वाला हिस्सा आम बन सकता है। दूसरा क्या है? कुछ आम सेब है, कुछ आम सेब है क्या बच्चों? बिल्कुल है, क्योंकि संतरा और सेब है तो ये हिस्सा दोनों में क्या होगा? कॉमन होगा, तो ये क्या बन जाएगा बच्चों? यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। तीसरा क्या है? सभी अंगूर सेब हैं, क्या बच्चों सारे के सारे अंगूर सेब हो सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं हो सकते, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो यहाँ पहला और दूसरा ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा? बिल्कुल सही होगा बच्चों। ऑप्शन फर्स्ट और ऑप्शन सेकंड क्या होगा? यहाँ पे करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों कि अपने पास और किस किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। अभी जो अपन ने फर्स्ट टाइप देख रहे थे उसका क्वेश्चन बन चुका है, अब चलते हैं नेगेटिव वाले, यानी थर्ड टाइप का यहाँ पे अपने पास क्वेश्चन आया है। क्या बोला है? सभी वर्षा पानी है, सारी की सारी वर्षा क्या है? पानी। सारी की सारी वर्षा किसका हिस्सा है? पानी का हिस्सा है बच्चों। देखो सभी वर्षा क्या है? किसके अंदर आ रही है? पानी में आ रही है। फिर क्या बोला है? कोई पानी नीला नहीं है, यानी पानी की जो लड़ाई है वो किसके साथ हो चुकी है? नीला के साथ हो चुकी है। एक चीज ध्यान रखना बच्चों, अगर इन दोनों में रिलेशनशिप को मना कर रखा है तो बेचारी वर्षा इस नीले के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं रख सकती, यानी वर्षा का संबंध नीले से नहीं हो सकता। इसको सीधी सी बात मैं बताऊं आपको,
आपके घर में लड़ाई हो जाए, आस पड़ोस के पड़ोसी से लड़ाई हो जाए, तो होता क्या है, आपके घर वाले बच्चों को दूसरे घर नहीं जाने देते, बोलते हैं कि ना ना फलाना का ढिकड़ा का अपनी लड़ाई हुई है तो अपन दूसरा घर पुंजास के। तो ये तो है बड़ा पिता वाला, ठीक है, और ये है इसका बच्चा। तो ये बच्चा क्या करेगा, इस दूसरे वाले के साथ रिलेशनशिप नहीं रख सकता। अब देखते हैं बच्चों इसका निष्कर्ष क्या निकलेगा। क्या हमारे पास निष्कर्ष दे रखे हैं, कुछ पानी वर्षा है, क्या पानी का कुछ हिस्सा वर्षा है क्या, बिल्कुल है बच्चों। कुछ नीला पानी है, क्या नीला और पानी का रिलेशनशिप हो सकता है क्या बच्चों, बिल्कुल नहीं हो सकता, यहां मना करेगा। मान लो ये होता बच्चों, एक अगर मैं यहां पे और लिखना चाहूंगा, आपसे बोल देता कुछ नीला वर्षा है, अगर ये भी होता आपके पास तो ध्यान रखना, नीला का संबंध ना वर्षा से हो सकता है और ना वर्षा का संबंध किससे हो सकता है, नीला से हो सकता है। तो यहाँ पे ओनली एंड ओनली कौन सा सही होता बच्चों, फर्स्ट वाला यहाँ पे बिल्कुल आपका सही होता है, इसके अलावा कोई सही नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों, देखो क्या क्वेश्चन अगला अपने पास, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये आपके पास एक और नेगेटिव वाले का क्वेश्चन आ चुका है। क्या बोला है, सभी कारें हमारे पास, सारी की सारी कारें हैं, वो कैसी है बच्चों, सारी की सारी कारें कैसी हैं, बस है। यहाँ हमारे पास अगर मैं बोलूं कार, और ये सारी की सारी किसका हिस्सा है, बस का हिस्सा है। फिर बोला कोई कार ट्रेन नहीं है, इस कार की लड़ाई किसके साथ हो रखी है, ट्रेन के साथ हो रखी है, इन दोनों में कोई संबंध है। लेकिन मुझे बताओ बच्चों, क्या मैं इसको ऐसे तो बना सकता हूं क्या, यहाँ एक संभावना हो जाएगी कि ये ट्रेन ऐसे होती, तो भी इन दोनों में संबंध नहीं होगा। ये एक संभावना है कि ट्रेन बाहर भी हो सकती है और ट्रेन का संबंध बस के साथ हो सकता है, ये सिर्फ और सिर्फ एक संभावना है, और संभावना वाला सही नहीं होगा जब तक कि हमारे पास क्या है, दोनों में कंफर्मेशन ना हो। देखो यहाँ पहला कंक्लूजन है, कुछ बसें ट्रेन नहीं है, कुछ बसें ट्रेन नहीं है, बिल्कुल जो कार वाला हिस्सा है बस का वो ट्रेन नहीं है। तो बच्चों यहाँ पे पहला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यहाँ कोई बच्चा कहेगा सर पॉजिटिव से नेगेटिव, नहीं बच्चों, यहाँ नेगेटिव स्टेटमेंट भी दिया हुआ है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दूसरा क्या है, कोई बस ट्रेन नहीं है, कोई भी बस ट्रेन नहीं है, इसका हमारे पास कंफर्मेशन नहीं है कि हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, लेकिन कुछ वाला तो कंफर्म है, तो ये हमारे पास क्या नहीं होगा, सही नहीं होगा। फिर क्या है, कोई ट्रेन बस नहीं है, कोई ट्रेन बस नहीं है, बच्चों ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, तो यहाँ पे ये भी क्या हो जाएगा बच्चों, गलत हो जाएगा, ठीक है। फिर एक कुछ ट्रेन बस नहीं है, कुछ ट्रेन बस नहीं है, बच्चों ये भी क्या है, पॉसिबिलिटी, इसके अनुसार नहीं है, इसके अनुसार है, तो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ट्रेन का संबंध बस से हो सकता है, कार का संबंध हमारे पास ट्रेन से नहीं हो सकता, तो ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। तो ओनली और ओनली कौन सा सही होगा बच्चों, यहाँ पहले वाला सही होगा, इसके अलावा सही नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं बच्चों, अगला क्या दे रखा है हमारे पास, ध्यान से देखें क्या बोला है बच्चों। इसके अंदर हमारे पास बोला गया है कि आपके पास सभी आम अंगूर हैं, सारे के सारे आम हैं, वो किसका हिस्सा है, अंगूर का हिस्सा है बच्चों। सारे के सारे आम किसका हिस्सा है, अंगूर का। सभी सेब संतरे हैं, सभी सेब संतरे हैं, यहां सेब है बच्चों और ये किसका है, सारे के सारे संतरे का हिस्सा है। फिर क्या बोला है, कोई आम सेब नहीं है, कोई भी आम क्या नहीं है, सेब। यहाँ पे देखो बच्चों, इन दोनों में लड़ाई हो रखी है, जो बीच वाले हैं, यहाँ आम, थोड़ा सा मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर दूंगा बच्चों, ये जो आम और सेब है इनमें लड़ाई हो चुकी है। अब संतरे और अंगूर में संबंध हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, यहाँ पॉसिबिलिटी चला जाएगा। निष्कर्ष देखो, ऑल ग्रेप्स आर ऑरेंजेस, सभी अंगूर संतरे हैं। क्या अंगूर और संतरे में संबंध बच्चों हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, दोनों पॉसिबिलिटी है, तो क्या हो जाएगा, गलत। पॉसिबिलिटी आते क्या हो जाएगा, गलत। सभी संतरे अंगूर हैं, क्या सारे के सारे संतरे अंगूर हैं क्या, बिल्कुल नहीं है, ये भी क्या है, गलत। कुछ संतरे अंगूर हैं बच्चों, हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, पॉसिबिलिटी है, और पॉसिबिलिटी क्या होती है, बिल्कुल ही गलत होती है। आगे देखो, कुछ अंगूर संतरे हैं, कुछ अंगूर संतरे हैं, नहीं बच्चों, तो यहां भी क्या हो जाएगा, गलत। तो यहाँ पे कोई सा भी हमारे पास निष्कर्ष फॉलो नहीं करेगा। देखो इसमें क्या है बच्चों, यहाँ आम और सेब का रिलेशनशिप मना कर रखा है, लेकिन यहाँ अंगूर और संतरे का रिलेशनशिप भी हमें पता नहीं है, कंफर्मेशन नहीं है कि दोनों के अंदर हो भी सकता और नहीं भी हो सकता, और दोनों किसमें चले जाते हैं, पॉसिबिलिटी। तो अंगूर संतरे, संतरे अंगूर, अंगूर संतरे और संतरे अंगूर में कोई सा भी रिलेशनशिप हमारे पास सही नहीं होगा।
आगे बढ़ते हैं बच्चों। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो सभी बच्चों से है, रिक्वेस्ट है कि सारे के सारे अपने दोस्तों को जो भी एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, दिल्ली पुलिस की तैयारी करें, जीडी की तैयारी करें, उनके साथ शेयर करते रहें ताकि उनको भी इस सेशन का फायदा मिले और इसी प्रकार के सेशन में आपके सामने लेकर आता रहूं। देखो बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या है, पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। क्या बोला है, कुछ वर्षा पानी है। ये देखो कौन सा सेकंड वाला हिस्सा आ गया हमारे पास, ये वर्षा है और वर्षा का कुछ हिस्सा किसके साथ है, पानी के साथ। फिर बोला कुछ वर्षा नीली है, ये वर्षा क्या है, कुछ हिस्सा किसके साथ है, नीला का हिस्सा है। क्या मुझे बताओ बच्चों, ये सारे के सारे बच्चे बताओ भाई, नीला और पानी में संबंध यहाँ हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, पॉसिबिलिटी के अंदर चला जाएगा। तो ये पॉसिबिलिटी वाला जब भी केस बनेगा हमारे पास बच्चों, हम उसको क्या कर देंगे, गलत कर देंगे। अब देखो इसके क्या निष्कर्ष देख रही है, कुछ पानी नीला है, पानी और नीला में बच्चों संबंध हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, पॉसिबिलिटी है, इसलिए क्या हो जाएगा, गलत। फिर क्या बोला है, कोई पानी नीला नहीं है। पानी और नीला में एक में बोल रहा है हाँ, एक में बोल रहा है ना, तो ऐसा केस कभी भी आ जाए बच्चों, अगर एक बार बोले हाँ और एक बार बोले ना, तो वहां आइदर और वाला केस लग जाता है। वहां या तो पहला सही होगा, अगर या तो इन दोनों में कोई संबंध नहीं होगा, या हो सकता है दोनों के अंदर संबंध हो। अगर अकेले अकेले देखे तो इस हिसाब से तो गलत है, लेकिन अगर आइदर और वाला देखे, आइदर क्या होगा, फर्स्ट और सेकंड, इन दोनों में से बात सही होती है। जैसे आपको बोल दे कि तेरा सिलेक्शन होगा और दूसरा बोले तेरा सिलेक्शन नहीं होगा, इसका मतलब या तो सिलेक्शन होगा या सिलेक्शन नहीं होगा, दोनों में से एक चीज होगी, वो आइदर और के साथ चला जाएगा। तीसरा देखते हैं बच्चों, क्या है, सभी पानी नीला है। क्या हमारे पास कुछ वाला प्रश्न आए, वहां सभी का तो कोई लेना देना नहीं है, तो क्या बनेगा, क्या यहाँ पे आइदर फर्स्ट और सेकंड वाला फॉलो कर जाएगा क्या बच्चों, तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा होगा, थर्ड ऑप्शन। जब भी आपके पास दो स्टेटमेंट एक दूसरे के विपरीत हो तो वहां आइदर और का केस लग जाता है। आई होप बच्चों आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं बच्चों, इसके अंदर अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों, ध्यान से देखो और सभी के सभी बच्चे अपने दोस्तों के साथ सेशन को शेयर जरूर करते रहें। ये जंग है मैदान एसएससी का, यहाँ हमें फतेह करनी है, दिल्ली अब दूर नहीं। इस सेशन को, दिल्ली को अगर फतेह करना है तो सभी अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। देखो बच्चों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास, इस दिल्ली की जंग में, दिल्ली की फतेह में, तो अगला क्वेश्चन क्या है, इसको फतेह करना है। क्या है क्वेश्चन, कुछ ए बी हैं, ए का कुछ हिस्सा किसमें है हमारे पास, ए का कुछ हिस्सा हमारे पास बी में है। फिर बोला सभी ए सी हैं, ए सारा का सारा बच्चों किसका हिस्सा है, सी का हिस्सा है। या तो ये डायग्राम बनेगा या बच्चों यहाँ पे एक दूसरा डायग्राम और बन सकता है कि ए बी और ये क्या आ जाए, सी आ जाए। ठीक है बच्चों, दोनों में से कोई एक डायग्राम जरूर बनेगा। अब इसके कंक्लूजन देखते हैं बच्चों, क्या कंक्लूजन दे रखे हैं। पहला कंक्लूजन है, जो ए बी नहीं है वे सी भी है। देखो क्या बोला, जो ए बी नहीं है वे सी भी है। क्या बच्चों ऐसा हो सकता है क्या कि जो ए बी नहीं है वो सी हो सकते हैं, बिल्कुल नहीं होगा। चाहे ये डायग्राम देखिए चाहे ये डायग्राम देखिए, जो ए बी नहीं है वो सी भी है, तो ये तो क्या हो जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल गलत हो जाएगा। फिर क्या बोल रहा है, जो ए बी नहीं है वे सी भी नहीं है, जो ए बी नहीं है वो सी भी नहीं है। बच्चों हो सकता है क्या, जो ए बी नहीं वो सी हो भी सकता है और नहीं भी, इसके अनुसार तो सही है लेकिन इसके अनुसार ये क्या है, गलत है। तो बच्चों मुझे बताओ यहाँ पे कौन सा होगा, नाइदर फर्स्ट नोर सेकेंड, यानी दोनों में से कोई सा भी हमारे पास फॉलो नहीं करता है। आगे देखते हैं बच्चों, और हमारे पास इसका अगर क्वेश्चन है तो थैंक यू सभी को। ये हमारी क्लास थी जो अपने पास क्या थी, जिसमें हमने स्लोगिज्म का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा है। थैंक यू सभी को, मैं सबको थैंक्स बोलना चाहूंगा और सबसे रिक्वेस्ट है कि इस जीतू सर के यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि इसी प्रकार के सेशन मैं आपके सामने लाता रहूं और आप बच्चों के लिए जितनी कोशिश हो सकती है, जितना कंटेंट प्रोवाइड कर सकता हूं, अच्छे से अच्छा कंटेंट कम समय में आप अच्छे से तैयारी कर सको, ऐसा मैं कंटेंट आपको प्रोवाइड करूंगा। इसी के साथ सभी के साथ धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।